Assalamu alaikum. My name is Jasmine Mirza. I am here as a biology tutor. In this channel, I give the complete lecture of FSC biology syllabus. So please like and subscribe my channel. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। ये चैप्टर नंबर 2 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हमने टॉपिक जो है वो थर्ड टॉपिक है इसका। ये हमारा थर्ड लेक्चर है, ये है कार्बोहाइड्रेट। आज हमने इसमें कार्बोहाइड्रेट को हम देखेंगे वो कौन कौन सी चीज़ों में प्रेजेंट है, इसके फार्मूले को हमने स्टडी करना है, इसकी कुछ स्ट्रक्चर्स को हमने देखना है और कुछ मेथडोलॉजीज इसमें हमने डिस्कस करनी है। देन उसके बाद हमने इसमें क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये सीरियल्स में पाया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, मिल्क में ये लैक्टोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, शुगर कैन में प्रेजेंट है, वुड में, कॉटन में। इसके अलावा इन सब चीज़ों में पाया जाता है बहुत ज़्यादा हाई मिकदार में। तो कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन कहते हैं। तो इसको सबसे पहले देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है कि हाइड्रेटेड कार्बन्स, बहुत सारे हाइड्रेटेड कार्बन्स अल्डिहाइड होते हैं या कीटोन ग्रुप के साथ होते हैं। इसका हम फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले हम अल्डिहाइड का फार्मूला देखते हैं। कार्बन के साथ जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का हो और एक तरफ हो हाइड्रोजन और आखिरी यहाँ पे एक साइड पे हमारे पास ये कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो, उसे हम कहते हैं अल्डिहाइड कार्बन। ये है हमारे पास अल्डिहाइड। कीटोन में हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ और इसकी दोनों साइड पे आर ग्रुप जो है कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा होता है। ये है अल्डिहाइड और ये हमारे पास कीटोन का फार्मूला है। इसको आगे चल के हम इसकी एग्जांपल्स को मोनोसैकेराइड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन यानी पोली का मतलब है बहुत सारे कार्बन्स, जो हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं वो अल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसलिए कार्बोहाइड्रेट को पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन भी कहते हैं। हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर रोल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और फंक्शनल रोल भी प्ले करता है। जैसे कि अगर हम इसके स्ट्रक्चरल रोल को चेक करें, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है स्ट्रक्चरली भी इम्पोर्टेंट होता है, इसके अलावा फंक्शनली भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम इसके फंक्शन को देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी की। जो स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये सेल वॉल बनाता है प्लांट्स की, इसके अलावा अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी सेल वॉल जो है वो बनाता है कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता है। यानी मेम्ब्रेन्स, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। पहले हम फंक्शनली को देखते हैं। हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी की। तो कार्बोहाइड्रेट किस तरह मेन सोर्स है एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स है एनर्जी की। हम फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है प्लांट के अंदर या किसी भी ऑटोट्रॉफ के अंदर, जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए सबसे पहले जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। तो जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाते हैं। उसके बाद वो ग्लूकोज उनके अंदर स्टोर होता है डिफरेंट फॉर्म्स में और फिर हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो उनसे ले लेते हैं यही ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेन सोर्स एनर्जी इस तरह है कि जब भी ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज को फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी को अपने अंदर प्रिपेयर करते हैं, तो वो एनर्जी जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में जब बनाते हैं तो एक कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हेटेरोट्रॉफ्स जो हैं वो उस एनर्जी को ऑटोट्रॉफ से ले लेते हैं। जिस तरह ये जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर और खुद जिस ऑर्गेनिज्म ने प्रिपेयर की होती है उसके अंदर भी सोर्स ऑफ एनर्जी का एक मेन सोर्स है। तो हम देखते हैं हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मेन सोर्स है
कार्बोहाइड्रेट का वो है प्लांट्स। प्लांट्स जो है वो ग्रीन प्लांट्स ज़्यादातर जो है वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। उसके बाद जो है वो हम इंसान या जानवर जितने भी हैं वो सब हम उनसे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और फिर ये एनर्जी जो है वो पूरी बॉडी में हम जो है वो यूज़ करते हैं। जो हमारे पास एनर्जी है, ग्लूकोज जब टूटता है तो एटीपी के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज करता है और एटीपी ही एनर्जी का सोर्स होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक मेन फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी के अंदर, यानी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। वही एनर्जी हमारे सारे कामों में जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फंक्शंस में, स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि सेल वॉल प्लांट की बनाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता है यानी मेम्ब्रेन्स। इसको हम देखते हैं, हमारे पास है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जब बनाता है कार्बोहाइड्रेट, कंजुगेटेड कार्बोहाइड्रेट, कंजुगेटेड कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसी और मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करे और एक नया मॉलिक्यूल बनाए। वो मॉलिक्यूल जो है वो जो कार्बोहाइड्रेट से डिफर करता हो, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट ना हो अपनी नेचर में किसी भी तरह, वो कार्बोहाइड्रेट ना हो, किसी और मॉलिक्यूल के साथ जब कार्बोहाइड्रेट बॉन्ड बना के एक नया मॉलिक्यूल बनाता है तो उसे हम कहते हैं कंजुगेटेड कार्बोहाइड्रेट। इसकी एग्जांपल है हमारे पास, अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ बॉन्ड बनाए तो ये जो मॉलिक्यूल बनाता है इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाए तो ये बन जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है ये जो है एक्स्ट्रा सेलुलर, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का मेन सोर्स है। यानी कि मेम्ब्रेन्स का हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन में और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की या फिर ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन्स जो है उनको बनाने में एक मेन रोल प्ले करते हैं। इस तरह जो है कंजुगेटेड कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें फंक्शन में मेन सोर्स होता है एनर्जी का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अपनी बॉडी, अपनी जो लाइफ है उसे रन करने के लिए एनर्जी हर ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है। कार्बोहाइड्रेट्स हम कहते हैं, इसे हम दूसरी तरह अगर लिखें तो हम कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन, हाइड्रेटेड कार्बन्स। हाइड्रेटेड कार्बन्स का मतलब है ऐसा कार्बन जो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो। इसका जो है फॉर्मूला ये है CHO, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रेटेड कार्बन्स को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका फार्मूला अगर हम देखें तो इसमें है CH2O एंड Y। H2O की जो रेशियो है वो है 2:1। इसमें जो X है ये वोल नंबर है, यानी इसका नंबर वेरी कर सकता है, और Y भी होल नंबर है। X जो है ये वेरी करता है 3 मॉलिक्यूल से लेके थाउजेंड्स मॉलिक्यूल तक, और इनकी वजह से ही कार्बोहाइड्रेट में जो चेंजेस आती हैं, यानी कि डिफरेंट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट की बनती है हमारे पास। ये जो हमारे पास नंबर X और Y का वेरी करता है, इसलिए H2O का रेशियो जो है वो 2.1 ही रहता है। ये है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन। हमने अब तक पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे चीज़ों में हमारे पास प्रेजेंट होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल प्ले करता है। पोली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन हम क्यों कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को, वो हमने इसमें डिस्कस किया।
तो अल्डिहाइड का और हमने कीटोन का जो है फार्मूला भी डिस्कस किया। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का अपना फार्मूला भी हमने डिस्कस किया। अब हमने जो देखना है वो है कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं, अब हमने कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन देखनी है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ये 3 लार्ज क्लासेस हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो डिवाइड हुआ है। तो हम सबसे पहले हमने इनको जो है डिटेल से डिस्कस करना है। पहले हम देखते हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में 2 to 7 कार्बन होते हैं, कार्बन के ग्रुप होते हैं। ओलिगोसेक्राइड के अंदर 2 to 10, मोर देन 2 से लेके 10 तक, और 10 से लेके थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये लातादाद है। तो ये है पॉलीसेक्राइड। हम इसमें सबसे पहले मोनोसेक्राइड को डिस्कस करेंगे। मोनोसेक्राइड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज हैं कि मोनोसेक्राइड जो है वो सिंपल शुगर है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये स्वीट इन टेस्ट होता है, इजीली डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर, सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके अलावा जो है ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, नॉट हाइड्रोलाइज। नॉट हाइड्रोलाइज का मतलब है कि ये जो है मोनोसेक्राइड एक सिंपल शुगर है जो 2 to 7 कार्बन ग्रुप के ऊपर जो है कार्बन के ऊपर ये कंसिस्ट करता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है शुगर की। ये स्वीट इन टेस्ट होती है, ये छोटा मॉलिक्यूल होता है बहुत, इसलिए ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, और ये मजीद हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। मतलब कि हाइड्रोलाइज होकर मजीद कार्बन इसमें से कार्बन मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल सकता। ये सबसे लास्ट स्टेज जो है मोनोसेक्राइड है, इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं बन सकता, यानी ये मजीद हाइड्रोलाइज होकर स्मॉल कार्बन्स नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये इसकी सबसे पहली मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड में हम देखते हैं हमारे पास अगर मोनोसेक्राइड यानी कि मोनोसेक्राइड के अंदर 2 से 7 तक वेरी कर रहा है, तो अगर हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है कोई, तो हम उसे कहेंगे ट्रायोज। 4 कार्बन कंपाउंड है तो टेट्रोज। 5 कार्बन कंपाउंड है पेंटोज। 6 कार्बन कंपाउंड है हेक्सोज और 7 कार्बन कंपाउंड है हेप्टोज। जो ट्रायोज का कंपाउंड है ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होती हैं उनमें से हमें जो है वो मिलता है, ये है ट्रायोज। टेट्रोज जो है वो नेचर में बहुत ज्यादा रेयर होता है, रेयर इन नेचर। पेंटोज और हेक्सोज जो है मोर अबंडेंट है, मोर अबंडेंट इन नेचर, की बहुत ज्यादा नेचर में पाया जाता है। और हेप्टोज को भी हम इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करते, यानी इतना ज्यादा नहीं है। हमारे पास ट्रायोज की एग्जांपल है ग्लाइसर्डिहाइड, ग्लाइसर्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसके अलावा हमारे पास पेंटोस और हेक्सोस की एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है राइबोस एंड ग्लूकोज। तो अब हम इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जो मोनोसेक्राइड में आ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइसर्डिहाइड का स्ट्रक्चर। ग्लाइसर्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड की जो है वो एग्जांपल है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड की। अल्डिहाइड हमारे पास एग्जांपल है, ये है ग्लाइसर्डिहाइड। ग्लाइसर्डिहाइड में हम देखते हैं कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड। हमने देखना है ग्लाइसर्डिहाइड का स्ट्रक्चर। तो ग्लाइसर्डिहाइड के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे
ये जो है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड की एग्जांपल है। और हमारे पास एक एग्जांपल है डाई, एक हमारे पास एसीटोन की एग्जांपल है और एक ये हमारे पास ग्लाइसरडिहाइड की। ग्लाइसरडिहाइड का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड्स है, जिसमें फर्स्ट कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, नीचे वाले दोनों सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ग्लाइसरडिहाइड यानी अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। जो अल्डिहाइड की एग्जांपल हमारे पास ग्लाइसरडिहाइड। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है, ये हमने ग्लाइसरडिहाइड जो है वो अल्डिहाइड के एग्जांपल पर है। कीटोन की हमारे पास एग्जांपल है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें 3 कार्बन हैं और जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। फर्स्ट और थर्ड कार्बन जो है वो एज इट इज ये हाइड्रोजन के साथ, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम होता है। ये है C3H6 एंड O3। यहाँ पर भी सेम C3 हमने देखा है, C3H6 है और O3 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में यहाँ पर दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आया है। यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, इसमें कार्बन नंबर 2 डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। बाकी जो है वो तकरीबन सेम ही है। इसके बाद हमने देखना है स्ट्रक्चर को, हमने देखना है राइबोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, जो हम इसमें अब डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एग्जाम्पल है पेंटोज और हेक्सोज की मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके अलावा हमने एक और इसकी एग्जांपल पढ़नी है मोनोसेक्राइड की। ग्लूकोज में हम देखते हैं हमारे पास 2 तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर होता है, सिंपल स्ट्रक्चर, और एक होता है रिंग फॉर्म, रिंग स्ट्रक्चर। ग्लूकोज जब नॉर्मली प्रेजेंट होता है तो ये सिंपल फॉर्म में होता है, और जब ये किसी सोल्यूशन के अंदर हम ऐड करते हैं तो ये रिंग स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाता है। राइबोज भी सेम इसी तरह करता है। तो रिंग हमारे पास 2 हैं, एक है पायरानोस, दूसरी है फ्यूरानोस। पायरानोस का मतलब होता है 6 कॉर्नर रिंग और ये है 5 कॉर्नर। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है, 6 कार्बन कंपाउंड, इसलिए ये जो है वो पायरानोस की रिंग बनाता है जिसके अंदर 6 कॉर्नर होते हैं। और राइबोज जो है वो राइबोज 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड, इसलिए ये जो है वो फ्यूरानोस की रिंग बनाता है। जब हम इसे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये जो रिंग फॉर्म है ये फ्यूरानोस, इसके इसलिए हम इसको राइबो फ्यूरानोस कहते हैं और इसे हम कहते हैं ग्लूकोज ग्लूकोपायरानोस, ग्लूकोपायरानोस, राइबो फ्यूरानोस। फ्रक्टोज भी जो है वो फ्यूरानोस रिंग बनाता है। इस तरह हम फ्रक्टो फ्यूरानोस की रिंग इसे यहाँ पे अगर फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल हो तो हम कहते हैं फ्रक्टो फ्यूरानोस। अब हम सिंपली ग्लूकोज का और राइबोज का स्ट्रक्चर जो है वो देख लेते हैं। ग्लूकोज हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है, राइबोज हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड है। तो इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पे जो है वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। यहाँ पर
H और यहाँ पर OH आएगा। इसमें हम देखते हैं ये है 5 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 4 एंड 5। पहले वाले कार्बन के साथ तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का और ये हमारे पास राइबोज का स्ट्रक्चर है। ये 5 कार्बन कंपाउंड और ये 6 कार्बन कंपाउंड है। इस तरह ये पेंटोज और हेक्सोज की एग्जांपल्स हैं जो हमने मोनोसेक्राइड में देखा कि हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड और 5 कार्बन कंपाउंड जो है वो मोर अबंडेंट है नेचर में, इसलिए हमने इसकी एक एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने सबसे पहले कार्बन को डिस्कस किया, कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया, देन हमने बताया कि कौन कौन सी चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शन रोल कैसे प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, इनका फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद इसकी हमने अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को देखा। देन हमने इसकी क्लासिफिकेशन को देखा जिसमें हमारे पास 3 क्लासेस थी, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, जिसमें से हमने सबसे पहली क्लास मोनोसेक्राइड को डिस्कस किया है। और इसके अलावा ओलिगोसेक्राइड और डाइसेक्राइड हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ हमने स्किप कर दी, मोनोसेक्राइड जो वर्ड है, सेक्राइड वर्ड ड्राइव हुआ है सेकरोन से, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है शुगर और मोनो का मतलब होता है वन, यानी वन शुगर या सिंगल शुगर या सिंपल शुगर, तो उसे हम कहते हैं मोनोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा शुगर और पॉलीसेक्राइड का मतलब है बहुत ज्यादा शुगर। ठीक है, तो इस तरह हमने इसका जो दो क्लासिफिकेशन के अंदर ओलिगोसेक्राइड और डाइसेक्राइड जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इसमें कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।